गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम करने जा रहे हैं आपका एक अगला पाठ यानी कि एक कविता। आज हम पढ़ेंगे उस कविता को और उसके अर्थ को जानेंगे। कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई ये कविता है और जैसा कि आपको इसके शीर्षक से ही पता लग रहा होगा कि मैं सबसे छोटी हूँ, तो यहाँ पर जो कविता है एक माँ और एक बच्चे के प्रेम को दर्शाती है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार वो बालिका, एक जो बालिका है वो हमेशा छोटी रहना चाहती है ताकि उसे उसका माँ का स्नेह और प्यार मिलता रहे। हर एक व्यक्ति की आकांक्षा अभिलाषा होती है कि वो हमेशा अपनी माँ का प्यार स्नेह पाए, भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु उसकी माँ उसके जीवन में एक विशेष स्थान रखती है और माँ के लिए उसका बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका बच्चा माँ के लिए हमेशा छोटा ही होता है। तो यहाँ पर एक बालिका के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार ये जो बालिका है जो वो प्रयास कर रही है कि वो कह रही है कि मैं हमेशा छोटी रहूँ, और वो सब बात जैसे कि परिवार में सबसे छोटा जो सदस्य होता है वो बहुत लाड़का होता है, बहुत स्नेह मिलता है उसे। तो यही बात को इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस कविता का सारांश किस प्रकार। तो यहाँ पर हमने कविता की कुछ पंक्तियाँ, यानी कि ये कविता 3 पद्यांश में है, तो यहाँ पर हमने पहला पद्यांश लिख दिया है। हम इसके अर्थ को जानेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, इनके शब्दों के अर्थ को समझेंगे और साथ ही इस पूरे पद्यांश के सरलार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यह इस प्रकार की पंक्तियाँ, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़ी ही सुंदर ये पंक्तियाँ लिखी हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से वह एक बालिका के मन की बात को दर्शाना चाहते हैं। जो बालिका है वो क्या कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ यानी कि घर के परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, तेरी गोदी में सो, क्योंकि मैं जब छोटी होंगी तो माँ क्या होती है, अपने छोटे बच्चे को हमेशा अपनी गोद में सुलाती है, संभालती है। तो अगर मैं छोटी होंगी तो माँ तो हमेशा मुझे अपनी गोद में सुलाएगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, और मैं तेरा आंचल पकड़ कर पूरे घर में तेरे पीछे पीछे घूमूंगी। जो सामान्य रूप से बच्चों को हम देखते हैं, छोटे बच्चे होते क्या मम्मी के आगे पीछे घूमते हैं, उनका साड़ी का पल्ला दुपट्टे का पल्लू पकड़कर उनके पीछे घूमते हैं। तो इसी प्रकार ये बालिका भी माँ की गोद में सोना चाह रही है, उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमना चाहती है। फिर सदा माँ तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। जिस प्रकार परिवार में सबसे छोटे सदस्य को, सबसे छोटे बच्चे को आप हमेशा गोद में लेते हो, संभालते हो, उसको अपने पास रखते हो, क्योंकि वो क्या होता है अपनी माँ पर निर्भर होता है बच्चा। तो मैं अभी भी वैसी ही छोटी बालिका बनना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे संभालो, अपनी गोद में सुलाओ, अपने साथ रखो, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरा हाथ हमेशा पकड़ कर रख, मैं हमेशा तेरी उंगली पकड़ कर चलना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती माँ, ऐसी बड़ी जिसमें तुम्हारा साथ ना हो, ऐसे तो मैं बिल्कुल बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के यानी कि एक बालिका के मन की बात को व्यक्त करते हुए कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हर व्यक्ति के अंदर अपने माँ के प्रति अथाह प्रेम होता है और उसी प्रेम के चलते ये बालिका अपनी माँ से कह रही है कि माँ मैं बड़ी होना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत छोटी बनकर रहना चाहती हूँ। जैसे बचपन में तू हमेशा मुझे अपनी गोदी में रखती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब भी घर में सबसे छोटी रहूँ ताकि तू मुझे अपनी गोद में सुलाए, अपना हाथ पकड़ कर, यानी कि अपने हाथों में अपनी उंगली पकड़ा कर मुझे चलाए। मैं तेरा आंचल पकड़ के तेरे पीछे घूमना चाहती हूँ, तेरा हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुझसे स्नेह है और मैं हमेशा तेरे आंचल के साए में रहना चाहती हूँ। तो ये माँ और बच्चे के बीच के स्नेह को दर्शाने वाली कविता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए जैसे गोदी, तो माँ की गोद को कहा गया। अंचल आया है, तो अंचल का मतलब होता है आंचल, तो आप लिख सकते हो शब्द अर्थ में अंचल यानी आंचल, ये होता है आंचल और इसे आप दामन भी बोल सकते हो। पल्लू बोलते हैं, जैसे दुपट्टे का पल्लू है, साड़ी का पल्लू या दामन, उसको भी बोलेंगे। सदा तेरे हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बाकी सारे शब्द ऐसे हैं जो सामान्य शब्द हैं जिनके अर्थ आप समझते हो। तो आप कह सकते हो कि ये कविता एक माँ और बेटी के प्रेम को दर्शाती है
और इस कविता के माध्यम से एक बालिका अपने माँ के प्रति ये भाव व्यक्त करती है और कहती है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ ताकि मैं तेरी गोद में सो सकूँ। मैं तेरा आंचल पकड़कर हमेशा तेरे साथ घूमना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तेरा साथ प्रिय है, मैं तेरा साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये तो थी पहले पद्यांश की व्याख्या। दूसरे पद्यांश की व्याख्या के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप इतने पद्यांश को रीड कीजिए, इसमें आने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए, अर्थ को समझिए और इन शब्दों के अर्थ को समझने के साथ आप अभ्यास कीजिए आगे की पंक्तियों के वाचन का और उनके अर्थ से हम आपको परिचित कराएंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए रीडिंग करते रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर।